जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनगणना। जनगणना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आज की वीडियो में हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में जानेंगे। तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व में जनगणना। भारत की जनगणना पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें विश्व की जनगणना के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में आधुनिक जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा विश्व में आधुनिक जनगणना 1749 में हुई थी और ये कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में। वही आपसे पूछा जाए कि विश्व में दशकीय जनगणना कब हुई थी, तो विश्व में दशकीय जनगणना 1790 में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? यूएसए में। कुछ बातें हमें विश्व के बारे में पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये पूछा गया है कि विश्व में पहली आधुनिक जनगणना कब हुई, तो 1749 में और कहाँ पर? स्वीडन में। वही विश्व में पहली दशकीय जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1790 में और ये कहाँ पर? यूएसए में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में पहली जनगणना अगर आप देखेंगे तो 1872 में हुई थी और ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुई थी? 1872 में। वही आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली दशकीय जनगणना, दशकीय का मतलब होता है 10 वर्षों के बाद जो जनगणना होती है उसे दशकीय जनगणना कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत में पहली दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी और ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वही आपसे पूछा जाए भारत में पहली दशकीय जनगणना कब हुई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्योंकि एग्जाम टाइम में हमेशा डाउट रहता है, इसलिए ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे भारत में पहली जातिगत जनगणना, इसको भी नोट करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली जातिगत जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1931 में। जातिगत जनगणना का मतलब होता है कि इसमें पता लगाया गया कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने सिख हैं, तो उसी को जातिगत कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना कब हुई, तो ये दोस्तों 2011 में। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली जातिगत जनगणना, तो 1931 में। भारत में पहली स्वतंत्रता के बाद जातिगत जनगणना, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद पहली जातिगत जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 2011 में। फिर आगे देखेंगे 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि 2011 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन से क्रम की है, तो ध्यान रखिएगा 7वीं क्रम की। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तो ध्यान रखिएगा 15। तो ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को नोट करके चलना है। इन 2 पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना जो है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, तो वो 7वीं थी। भारत में कुल जनगणना 15वीं हो चुकी है, इसको नोट करके चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत की जनसंख्या जनगणना। यहाँ पर हम लोग जनसंख्या के आधार पर जनगणना को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये पूछा जाता है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे तो 68.9% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा
ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और कितनी है, तो 68.9%। वही आप देखेंगे राज्यों से संबंधित, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला सिक्किम है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। न्यूनतम यानी कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। वहीं आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। ये दोस्तों प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो आपसे प्रतिशत में पूछा जाए परसेंटेज में, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो प्रतिशत राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। वहीं आप न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला देखेंगे तो गोवा। ये दोनों पॉइंट को नोट करना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रतिशत के आधार पर पूछा जाता है, तो कभी दोस्तों जनसंख्या के आधार पर, तो ये दोनों पॉइंट को नोट करना है। आगे देखेंगे भारत में शहरी जनसंख्या। आप जानते हैं कि भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 31.1%, क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है, तो शहरी सबसे कम होगी, कितनी है 31.1%। अब हम लोग राज्यों के आधार पर देखेंगे, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य देखेंगे तो सिक्किम है। वहीं आप प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य दोस्तों गोवा है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला हिमाचल प्रदेश है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, या आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो ध्यान रखिएगा गोवा। ये आपको एकदम से तो याद नहीं होंगे, लेकिन आप डेली रिवाइज करेंगे तो आपको 100% लर्न हो जाएगा, तो आप इसको डेली याद करें। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, क्योंकि जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर आप देखेंगे भारत में वृद्धि दर जनगणना, यानी कि अब हम लोग वृद्धि दर के आधार पर जनगणना को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 17.7%। वही आपसे पूछा जाए कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 1.7%। दशकीय का मतलब जो 10 वर्षों के बाद जो वृद्धि हुई है, तो वो कितने प्रतिशत है, 17.7%। और वही आप देखेंगे वार्षिक, जो हर वर्ष जो है वृद्धि होती है, तो वो दोस्तों 1.7%। तो इसको भी नोट करके चलना है। आगे देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य आप देखेंगे तो मेघालय है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है बिहार। वहीं आप देखेंगे न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य, यानी कि सबसे कम जो है वृद्धि कहाँ पर होती है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड जो पहले स्थान पर है। वहीं आप दूसरे स्थान पर देखेंगे तो केरल और तीसरे स्थान पर आता है गोवा। ये 3 राज्यों के नाम जरूर याद रखिए, प्रथम, सेकंड और थर्ड, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे भारत में साक्षरता दर, यानी कि एजुकेशन दर कितनी है, तो आप देखेंगे भारत में कुल साक्षरता दर जो है वो 74.0% है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 74.04%। वहीं आप सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आप देखेंगे तो केरल
और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य दोस्तों बिहार, जो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप भारत की जो कुल साक्षरता दर है उसको ध्यान रखेंगे। कुल साक्षरता दर जो है वो 74.04% है और ये पूछा गया है। वहीं आप लिंग के आधार पर साक्षरता दर देखेंगे तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर देखेंगे तो 80.9% है और वहीं महिलाओं की साक्षरता दर देखेंगे तो 64.6% है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 64.6%। और वही पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 80.9%। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। खासकर दोस्तों महिलाओं के बारे में जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 64.6%। उसके बाद आप भारत में लिंगा अनुपात के आधार पर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगा अनुपात देखेंगे तो 949 है और शहरी क्षेत्रों में लिंगा अनुपात देखेंगे तो 929 है। फिर आप तीसरा पॉइंट देखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 943 है। ये पूछा गया है कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 943। वहीं आप ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगा अनुपात देखेंगे तो 949 है यानी 949 और शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो 229 है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको नोट करना है। आगे देखेंगे भारत में जनघनत्व यानी कि जो जनसंख्या का घनत्व है उसके बारे में देखना है। आप जानते हैं कि भारत का जो जनघनत्व है वो 382 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो पहले स्थान पर आता है बिहार, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर आता है केरल। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आप जानते हैं कि बिहार। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर आता है केरल। अगला देखेंगे न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य यानी कि सबसे कम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम और तीसरे स्थान पर आता है सिक्किम। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर आप थोड़ा सा भारत के संविधान में कुछ बातों को नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे गए हैं। भारत के संविधान में आप देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे, आप जानते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें आप देखेंगे एक तो है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची। तो संघ सूची जो है ये दोस्तों जनगणना आती है और राज्य सूची में जनसंख्या आती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। आप जानते हैं कि 3 सूचियां हैं, एक तो संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखिएगा जनगणना संघ सूची का विषय है और वही जनसंख्या दोस्तों राज्य सूची का विषय है। क्योंकि आप जानते हैं कि जनगणना किसके हाथ में है, संघ यानी कि केंद्र के हाथ में, और जनसंख्या किसके हाथ में है, राज्य यानी कि राज्य सूची के हाथ में। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और ये दोनों किस सूची में आती है, 7वीं अनुसूची में। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे अनुच्छेद 246 क्या कहता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 ये कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होगी। ये पूछा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होगी, ये किस संविधान के अनुच्छेद में है,
तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 246। वही आप ध्यान रखिएगा जनगणना का कार्य, यानी कि जनगणना का कार्य कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय। ये पूछा गया है कि जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। और तीसरा पॉइंट नोट कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। तो ये भारत के संविधान से कुछ बातें आपको याद रखनी है कि 7वीं अनुसूची में 2 सूचियां हैं, एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 में प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना करने की बात कही गई है और जनगणना का कार्य जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में पहले जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। तो ये दोस्तों भारत में जनगणना 2011 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।